हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तवर एजुकेशन क्लासेस। तो मैं आज आप सभी से हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात करूंगी और जिन्हें आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आप उन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यादवेंद्र गार्डन, जो कि पिंजौर में है। आप इसे याद कर सकते हैं जैसे कि कोई आदमी हमारे पास से कहीं दूर चला जाता है तो हम उनकी यादों को एक पिंजरे की तरह कैद करके रख लेते हैं। तो इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं, याद पिंजरे में। तो नेक्स्ट, ग्रे पेलिवन, ये है यमुनानगर में। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि यमुना का पानी ग्रे रंग सा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। रेड रोबिन, जो कि भिवानी में है। रेड रोबिन एक पक्षी है जिसकी वाणी वाणी मतलब वाणी बहुत ही अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। स्काईलार्क, जो कि पानीपत में है और आप इसे याद कर सकते हैं कि पानीपत का पानी स्काई रंग का है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू बर्ड, जो कि हिसार में है। आप इसे याद कर सकते हैं कि बहुत सारे बर्ड हैं जो कि हिसार में हैं। आगे बढ़ते हैं। दमदमा, जो कि गुरुग्राम में है। जैसे कि दमा होने के बाद क्या खाया जाता है? गुड़ खाया जाता है। तो उसी तरह हम इसे याद कर सकते हैं कि दमदमा है जो वो गुड़गांव में है। आगे बढ़ते हैं। दबचिक, जो कि होडल में है। दबचिक में बड़े बड़े होल हो गए हैं। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं। फ्लेमिंगो, जो कि हिसार में है। आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि हम मानकर चलते हैं कि एक तरह का बुखार है जिसकी दवाई हिसार से ही लेनी पड़ेगी। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंगो हिसार में है। और आगे बढ़ते हैं। ओसिस मतलब जो कि उच्चाना में है। हम इसे याद कर सकते ओ शिट, मेरा आशिक चन्ना ने चने खा लिए। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ओसिस उच्चाना में है। आगे बढ़ते हैं। सैंड पाइपर, जो कि रेवाड़ी में है। हम इसे याद कर सकते हैं कि जो रेवड़ी है सैंड की जाती है पाइप के द्वारा। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि सैंड पाइपर, जो कि रेवाड़ी में है। आगे बढ़ते हैं। गोरैया मतलब जो कि बहादुरगढ़ में है। जैसे कि कोई भी बहादुर लोग होते हैं वो भी गोरैया जानवर को देखकर डर जाते हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि गोरैया बहादुरगढ़ में है। बया स्थल मतलब जो कि भिवानी में है। बया स्थल का बै और भिवानी का भै। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। रेड बिशप, जो कि पंचकुला में है। रेड बिशप जो कि 5 थे। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयल, जो कि कैथल में है। कोयल का क और कैथल का क। आगे बढ़ते हैं। मैना रिसोर्ट जो कि रोहतक में पड़ता है। इसे याद कर सकते हैं कि रोहित अपनी गर्लफ्रेंड मैना के लिए तिल्ली लेकर गया था। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंगल बेबलर, जो कि दारूहेड़ा में है। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं वो जंगल में जाकर दारू पिएंगे। ये सोचते हैं कि हम जंगल में जाकर मंगल करेंगे, मतलब दारू पिएंगे। तो आप इसे याद कर सकते हैं। जंगल बेबलर दारूहेड़ा में है। आगे बढ़ते हैं। क्षमा, ये पड़ता है गुड़गांव में। क्षमा मतलब अक्षमा किससे मांगी जाती है? ये मांगी जाती है गुरु से। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। क्षमा गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं। मैगपाई मतलब फरीदाबाद में है। तो जैसे बोला जाता है कि मैंगो पिलाई जाती है फरी में, तो हम इसे ऐसे याद कर लेते हैं। मैंगो पिलाई गई थी फरी में और फिर वह आबाद हो गई। तो मैगपाई है फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। ब्लू जे, ये कहाँ पड़ता है? समालखा में। जो कि छोटा सा ब्लू मतलब ब्लू जे मतलब छोटा सा ब्लू जे कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है समालखा में। आगे बढ़ते हैं। सनबर्ड मोटेल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सूरजकुंड में। जैसे सन्नी नाम का मोटा सा लड़का था जो कि सूरज की तरफ देखकर चल रहा था और वो सूरज की तरफ देखता देखता कुंड में गिर गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सनबर्ड मोटेला, जो कि मोटा लड़का था और वो सूरज कुंड में गिर गया। आगे बढ़ते हैं। पैराकिट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पीपली में। कोई भी बंदा है कि वो कोट पहनकर पीपल पे चढ़ गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलबुल कहाँ है? जींद में।
तो जो बुलबुल नाम का कोई पक्षी है या कोई लड़की है जो बहुत ही जिद्दी है, जो बात नहीं मानती, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बुलबुल जींद में। कर्ण झील, ये तो आप सबको वैसे मालूम ही होगा, कर्ण झील करनाल में है। क से करण और क से करनाल। नौरंग, नौरंग पड़ता है महम में, ये बोल रहे हमारे नौरंग, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नौरंग महम में। आगे बढ़ते हैं, अरावली गोल्फ कोर्स। दोस्तों हम ये देखते हैं कि कोई भी जो कोर्स हो वो फ्री में मिल जाए, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अरावली गोल्फ कोर्स पड़ता है फरीदाबाद में। हम कोई भी कोर्स करते हैं फ्री में करना पसंद करते हैं। डेरंगो, जो पड़ता है दादरी में, मतलब चरखे के बहुत सारे रंग होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डेरंगो दादरी में। ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड पड़ता है हाँसी में। हम दोस्तों कोई भी काला बर्ड देखते हैं तो हमें उसे देखकर हंसी आ जाती है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लैक बर्ड हाँसी। आगे बढ़ते हैं, हरियल, हरियल पड़ता है जींद में, मतलब जो भगवान हरि ने जिद्दी नर का वध किया था, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो भगवान हरि थे उन्होंने कोई जिद्दी नर था उनका वहाँ पर वध किया था, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हरियल पड़ता है जींद में। आगे बढ़ते हैं, नील क्रांति डैम, जो पड़ता है कुरुक्षेत्र में। क्रांति कहाँ मिली थी, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो क्रांति कहाँ मिली थी, क्रांति मिली थी कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, चकोर, चकोर है सोनीपत में, तो चकोर, सोनीपत चकोर है, चकोर मतलब सुंदर है, सोनी है, तो हम इसको याद कर सकते हैं, चकोर है सोनीपत में। आगे बढ़ते हैं, हथनी कुंड, हथनी कुंड पड़ता है यमुनानगर में, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, हथनी जैसा कुंड, जो यमुना का है हथनी जैसा कुंड है, हम इसको याद कर सकते हैं, हथनी कुंड यमुनानगर में। आगे बढ़ते हैं, कलेसर, कलेसर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यमुनानगर में। जो यमुना का पानी है वो काला सा हो गया है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो यमुना का पानी है वो पहले से अब काला सा हो गया है, तो कलेसर पड़ता है यमुनानगर में। आगे बढ़ते हैं, टिक्कर, टिक्कर ताल, ये है मोरनी में, मतलब हम याद कर इसको ऐसे माइंड में सेट कर सकते हैं कि मोरनी ताल पर टिक टिक करती है, मोरनी ताल पर टिक टिक करती है। आगे बढ़ते हैं, डबचिक पड़ता है होडल में, जो डल हो गया है वो दब के रहता है, मतलब हम ये सोचते हैं कि जो बंदा डल है वो दब कर रहता है, तो हम इसको याद कर सकते हैं, डबचिक पड़ता है होडल में। आगे बढ़ते हैं, किंगफिशर, किंगफिशर पड़ता है अंबाला में, जो कि एक शराब है जो आम से बनती है, हम इसको याद कर सकते हैं, किंगफिशर नाम की कोई भी शराब है जो कि आम से बनती है, तो किंगफिशर है अंबाला में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।